हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल पर। जनरली क्या होता है, हम लोग बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिनको इग्नोर कर देते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पढ़ा तो था पर कंफ्यूजिंग लग रहा है, हम एक से दूसरे टॉपिक को रिलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, रिसेंटली मैंने हैज हैव हैड का वीडियो अपलोड किया तो मेरे दिमाग में आया है कि क्यों ना एक टॉपिक इससे ही रिलेटेड और हम डालें कि हैव टू, हैज टू और हैड टू कहाँ यूज होते हैं। अब सुन के आपको लगाओ कि ये तो मुझे पता है या मैं जानता हूं, पर कभी कभी हम थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं अपने आप ही। तो उस टॉपिक को, उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने सोचा कि हम ये वीडियो बनाते हैं आज। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम करेंगे वो करेंगे हैव टू, हैज टू और हैड टू। हम बात करेंगे ये टॉपिक कब और कहाँ यूज होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं और फिर एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन बहुत ही हैप्पी नोट के साथ एंड विद अ स्माइल ऑन आवर फेसेस। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन हैव टू, हैज टू, हैड टू। तो जैसे कि हमने किया था कि हैव, हैज, हैड क्या होती हैं, हमारी लिंकिंग या हेल्पिंग वर्ब्स होती है जो पोजेशन को शो करती हैं। ठीक है, और हमने बाकी रूल्स भी पढ़े थे कि कौन से टेंस में वो लोग कहां पर यूज होते हैं, परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आज हम बात करेंगे हैव टू, हैज टू, हैड टू की। ये भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जब मैंने वर्ब्स का टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब्स तीन तरह की होती हैं। ठीक है, पहली होती है एक्शन वर्ब्स जिसके दो पार्ट है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। फिर हमने की थी लिंकिंग वर्ब्स जो होती है फॉर्म्स ऑफ टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर। इसके बारे में भी वीडियो अपलोडेड है कि कहाँ यूज होता है, आप देख सकते हैं चैनल पर। देन हमने बात की थी हेल्पिंग वर्ब्स की जिनको हम क्या बोलते हैं, अगर आपने वीडियो देखी थी तो आपको पक्का याद होगा, मोडाल ऑक्सिलियरीज। ठीक है, तो मोडाल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, हमारी मोडाल ऑक्सिलरीज होती हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स जो हमें क्या हेल्प करते हैं, टू टेल, टू नो मोर अबाउट व्हाट, एक्शन। या हमें एक्शन के बारे में और डिटेल देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल होता है ही कैन स्विम, है ना, वह तैर सकता है, ही मे स्विम, शायद वह तैर सकता है। तो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है इनसे, तो मोडाल्स का काम ही यही होता है। तो हैव टू, हैज टू, हैड टू है मेरे मोडाल्स ऑफ नेसेसिटी। ये आते हैं मोडाल्स में, और मोडाल्स में किस कैटेगरी में आते हैं, मोडाल्स ऑफ नेसेसिटी, यानी कि जहां ये यूज होंगे वो कुछ भी ऐसा होगा जो आपके लिए कंपल्सरी होगा। तो हैव टू, हैज टू, हैड टू कंपल्शन को शो करते हैं, मतलब जरूरी है। ठीक है, मतलब यह तो आपको करना पड़ेगा, जहां करना पड़ेगा की सिचुएशन आ गई, करना पड़ा था, पड़ रहा है, पड़ेगा, तो वहां है हमारे हैज टू, हैव टू, हैड टू। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे दो और चीजों की, विल हैव टू और हैव गॉट टू। इन दोनों के बारे में भी अब हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बिगनिंग से कि हैव टू, हैज टू, हैड टू कहाँ यूज होते हैं, विल हैव टू और हैव गॉट टू कहाँ यूज होता है। फिर हम इनके एग्जांपल्स करेंगे और क्लैरिफाई करेंगे अपने इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी हिंदी की कि इनकी हिंदी क्या होती है, हिंदी भाषा में हम इनको क्या बोलते हैं, और फिर हम एक एक करके इनके एग्जाम्पल करेंगे और कहाँ पर यूज होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। हैव टू करना है या करना पड़ता है। ठीक है, हैज टू करना है, पड़ता है। अब दोनों सेम है, डिफरेंस क्या है, हैव यूज होता है हमारा प्लूरल के साथ यानी एक से ज्यादा के साथ, और हैज यूज होता है मेरा सिंगुलर के साथ जो कि एक है। ठीक है, हैज हैव की वीडियो में भी हमने किया था सिंगुलर प्लूरल, और टेंस में भी हमने ये किया है। तो थ्रू आउट जितनी भी वीडियोस हम कर रहे हैं मैं सब में बता रही हूँ कि हैज सिंगुलर के साथ लगता है और हैव प्लूरल के साथ लगता है। हैड टू करता था या करना पड़ता था पास्ट में, तो ये दोनों यूज होंगे प्रेजेंट टेंस में
ये यूज होगा पास्ट टेंस में, ये विल हैव टू करना होगा या करना पड़ेगा, है ना, तो ये हमारा यूज होगा फ्यूचर में, आने वाले समय में। हैव गॉट टू करना पड़ना, ये प्रेजेंट में ही यूज होता है, लेकिन ये कहाँ यूज होता है, बिल्कुल इनफॉर्मल स्पीच में, ये बिल्कुल इनफॉर्मल स्पीच में यूज होता है जब हम इनफॉर्मली बोलते हैं। हैविंग टू करना पड़ रहा है, अगेन प्रेजेंट, और आईएनजी है तो हमें पता चल गया ये यूज होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कुछ भी अभी हो रहा है, करना पड़ रहा है, तो ये यूज होगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है। हैव टू, हैज टू प्रेजेंट में यूज होते हैं, हैव टू होता है प्लूरल के साथ, हैज टू होता है सिंगुलर के साथ। जब भी हमें कोई काम करना पड़ेगा, कंपल्सरी है, करना ही करना है, हो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। हैड टू करना पड़ता था, या मैं ये काम करता था, पास्ट टेंस में। फ्यूचर में विल हैव टू करना होगा या करना पड़ेगा। हैव गॉट टू करना पड़ना होता है, इसका मतलब ये भी प्रेजेंट में यूज होता है लेकिन इनफॉर्मली यूज होता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए इसको बोल सकते हैं। हैविंग टू करना पड़ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जब भी आपको कोई काम करना पड़ रहा है, तो ये वो सारी जहां पर चीजों में, सिचुएशंस में यूज होता है जहां पर हमारे लिए कुछ भी करना कंपल्सरी होता है कि हमें करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ा था, करना ही पड़ रहा है। इन सिचुएशंस में हम हैव टू, हैज टू, हैड टू को यूज करते हैं। अब एक एक करके बात करते हैं हम हैव टू और हैज टू और इन सारे सेंटेंसेस, इन सारे वर्ड्स की विद एग्जांपल्स। तो अब हम बात करेंगे हैव टू की। हैव टू कहाँ यूज होता है? हैव टू यूज होता है प्लूरल के साथ, यानी क्या, आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम यूज करेंगे हैव टू। क्या है? जब भी कोई काम करना हमारी मजबूरी है, हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, आई हैव टू कुक, मुझे खाना बनाना पड़ता है क्योंकि कोई और घर में खाना बना ही नहीं सकता। दे हैव टू स्टडी, उन्हें पढ़ना पड़ता है क्योंकि उनका काम ही पढ़ना है, बच्चों को तो पढ़ना ही होगा, तो उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो ये काम क्या है? कंपल्शन है, जरूरी है उनका लिए करना। चाहे आप इसे मजबूरी भी कह लो कि उन्हें मजबूरी में ये करना पड़ेगा क्योंकि उनके अलावा कोई और कर नहीं सकता, या उन्हें करना ही है। अब आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, चाहे वो हैव टू है, चाहे हैज टू है, चाहे हैड टू है, चाहे विल हैव टू है या हैविंग टू है, हैव गॉट टू है, हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। आप एग्जाम्पल्स में भी देख सकते हैं, कुक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, स्टडी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब हैव टू हमने ये देख लिया कि हम किस तरह से यूज करते हैं उसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में। अब बात करेंगे कि हम इनको किस तरह से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य में। तो अब हम बात करेंगे हैव टू की नेगेटिव फॉर्म की। नेगेटिव फॉर्म में दो तरह से यूज होता है, ये डोंट हैव टू और डज नॉट हैव टू। ठीक है, डू डज डिड का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आई होप आप लोग देख चुके होंगे, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं लगेगा, एक सेकंड भी नहीं लगेगा पहचानने में कि डोंट हैव टू कहाँ लगता है और डज नॉट हैव टू कहाँ लगता है। डोंट हैव टू लगता है हमारा प्लूरल के साथ डू, और डज नॉट लगता है हमारा सिंगुलर के साथ। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर रिसेंटली अपलोड हुआ है डू डज डिड का वीडियो, प्लीज आप उसे देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस तरह से यूज होते हैं नेगेटिव में। I don't have to cook food at home। अब I क्या है? प्लूरल है तो उसके साथ लगेगा don't have to। ठीक है, cook food at home, मुझे घर पर खाना नहीं बनाना पड़ता। तो जहां पर भी मैं नहीं में बात करूंगी वो होता है मेरा नेगेटिव, यानी नकारात्मक वाक्य, जहां पे मैं नहीं या ना बोलती हूँ। She does not have to work till late in the office। अब she क्या है? सिंगुलर है, ये तो हमने बात की है कि सिंगुलर के साथ does not लगता है, तो does not have to work till late in the office, उसे दफ्तर में देर तक काम नहीं करना पड़ता। तो जहां पर भी मैं कहना चाहूंगी नहीं करना पड़ता या नहीं, जो भी काम है वो नहीं की सेंस में है, ठीक है, कंपल्सरी नहीं है, तो मैं नेगेटिव फॉर्म यूज करती हूँ डोंट हैव टू प्लूरल के साथ, डज नॉट हैव टू सिंगुलर के साथ। अब हम बात करेंगे हैव टू का यूज इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में। तो अब हम बात करेंगे हैव टू की इंटेरोगेटिव फॉर्म में। इंटेरोगेटिव फॉर्म में क्या होता है? डू डज,
यानी प्लूरल या सिंगुलर जो भी है, उसके बाद हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो हर किसी के साथ आता है, ये मैंने आपको बताई है, चाहे वो ये हो, ये हो, ये हो या विल हैव टू हो। उसके बाद कंप्लीटिंग वर्ड्स और फिर मेरा क्वेश्चन मार्क। डू आई हैव टू स्टडी टुनाइट, क्या मुझे आज रात पढ़ाई करनी होगी। डज ही हैव टू कम टुमारो, क्या उसे कल आना होगा या क्या कल उसे आना पड़ेगा, क्या मुझे आज रात पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसको सेम इन द सेंस होगी और पड़ेगी एक ही बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके आंसर्स होते हैं। ऑब्वियसली इंटरोगेटिव क्वेश्चन है तो आंसर क्या होगा, यस या नो, या तो हाँ होगा या ना। अब जैसे बोलते हैं डू आई हैव टू स्टडी टुनाइट, यस आई डू, मुझे करनी पड़ेगी। डज ही हैव टू कम टुमारो, नो ही डजंट, नहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसे आने की। ठीक है, तो आई होप आपको हैव टू का इंटरोगेटिव फॉर्म भी क्लियर है कि हैव टू को हम क्वेश्चंस बनाने के लिए कैसे यूज करते हैं। डू या डज लग जाएगा, फिर हैव टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो है ही, साथ में जो भी आगे कंप्लीटिंग वर्ड गिवन है तो वो लगाएंगे हम, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो अब हम बात करेंगे हैज टू की। हैज टू कहाँ यूज होता है, हैज टू यूज होता है सिंगुलर में। तो मतलब सिंगुलर का मतलब हुआ ही, शी, इट और मेरी सिंगुलर नाउन, कोई भी एक पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखेंगे। राधा हैज टू वॉश क्लोथ्स, राधा सिंगुलर है, हैज टू, राधा को कपड़े धोने पड़ते हैं, मजबूरी है उसकी, कंपल्शन है उसके लिए धोना। हिज फादर इज इल, ही हैज टू वर्क, उसके पिता बीमार हैं, उसे काम करना पड़ता है, मजबूरी है उसकी, उसके पिता बीमार है और उसे काम करना पड़ता है। तो आई होप आपको हैज टू का रूल क्लियर है कि किस तरह से हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में हैज टू को यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद हमारा क्या लगता है, जो भी कंप्लीटिंग वर्ड है, देन फुल स्टॉप। राइट, तो जैसे कि हैव टू और हैज टू कहाँ यूज होते हैं, सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं। तो जब भी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया है तो हमने क्या किया है कि इसका रूल क्या होता है, डू डज के साथ हमारा हैव टू और हम आगे सेंटेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। राइट, तो इसमें क्या होगा, हम लोग हैज नॉट का कोई भी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव फॉर्म नहीं होता। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में हैव टू में ही कन्वर्ट हो जाता है डू और डज के साथ, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है। जैसे कि शी हैज टू गेट अप अर्ली। ठीक है, अब ये क्या है, ये हैज टू का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको मैं नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करूंगी, शी डज नॉट हैव टू वेक अप अर्ली। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में कैसे हो जाएगा, डज शी हैव टू वेक अप अर्ली। तो क्या होगा, जब भी मैं हैज टू को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में चेंज करूंगी तो डू डज जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग नॉट, फिर हैव टू और फिर आगे जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और कंप्लीटिंग वर्ड है। और अगर सेम वही अगर मैं इसको चेंज करती हूँ इंटेरोगेटिव में तो डू डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कंप्लीटिंग वर्ड के साथ क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये याद रखना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हैव टू और हैज टू, तो आपको इनके साथ क्या करना है, अफर्मेटिव में तो हम इनको चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में हैज टू का कोई भी फॉर्म नहीं होता, हम हैव टू के साथ ही फॉर्म करते हैं हमारे फॉर्मूला को यूज करके। अब बात करेंगे हम हैड टू की। तो अब हम बात करते हैं हैड टू की। हैड टू मतलब कोई भी काम करना पड़ा, तो ये हो गया मेरा सिंपल पास्ट, क्योंकि उसे कोई भी काम करना पड़ा था, सिंपल पास्ट है ना। तो ही हैड टू गो कानपुर, उसे कानपुर जाना पड़ा। द किंग हैड टू अटैक, राजा को हमला करना पड़ा, है ना, कोई भी काम करना पड़ा, यानी सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, अगर हम सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, अब यहाँ पर हमने तो हमेशा पढ़ा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है सिंपल पास्ट, लेकिन हमें एक चीज क्या माइंड में रखनी है, हमारे मोडाल्स के साथ वी ऑलवेज यूज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मोडाल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है। तो ये सेंटेंस मेरा सिंपल पास्ट हो सकता है, पर ये मोडाल्स ऑफ नेसेसिटी है, तो इसमें वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ही हैड टू गो कानपुर, उसे कानपुर जाना पड़ा, बात तो पास्ट की कर रही हूँ लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द किंग हैड टू अटैक, किंग को अटैक करना पड़ा, राजा को हमला करना पड़ा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पर बात तो पास्ट की हो रही है। तो आपको हमेशा याद रखना है हैड टू यूज सिंपल पास्ट सिचुएशन में होगा, लेकिन इसके साथ आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे कि हमें पता है कि हैड टू, जैसे कि हैड होता है वैसे ही हैड टू भी
सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है। इसके लिए हमें हैज और हैव के लिए नहीं होता कि हैज सिंगुलर और हैव प्लूरल के साथ, हैड दोनों के साथ यूज होता है, सिंगुलर और प्लूरल के साथ, ठीक है। तो जब हम नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं, इसकी हमें पता है सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट को जब हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो डिड यूज करते हैं, सेम रूल रहेगा, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ तो वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और एज पर रूल मोडाल्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो क्या रूल बन जाएगा मेरा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब किसी को भी वह काम नहीं करना पड़ा था फ्यूचर पास्ट में। The animals did not have to go from the forest, did not have to, ठीक है। जानवरों को जंगल से नहीं जाना पड़ा, फाइन। श्याम did not have to meet his grandmother, श्याम को अपनी दादी से नहीं मिलना पड़ा। तो क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में हम did not के साथ have to और verb का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे जो हमारे सिंपल पास्ट में होता है, और ये have to बन जाएगा, had to नहीं रहेगा, had to चेंज हो जाएगा did not have to में। प्लीज साथ के साथ नोट्स बनाते रहिएगा, बिकॉज जब तक आप नोट्स बना के खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इंग्लिश ग्रामर को मुश्किल ही समझते रहेंगे। इंग्लिश ग्रामर इज लाइक जस्ट मैथ्स ओनली। जैसे कि आप मैथ को प्रैक्टिस करते हैं, आप इसको भी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा ये आपका रिफाइंड होता जाएगा, उतना ज्यादा आपके लिए इजी होता जाएगा। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव फॉर्म में हैड टू की। इंटेरोगेटिव फॉर्म में सिंपल पास्ट की तरह ही हम यहाँ पे डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं हैड टू के। जब भी किसी को कोई काम मजबूरी में करना पड़ा था तो उसको हम डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के इंटेरोगेटिव बनाएंगे। जैसे कि डिड द पुलिस हैव टू अरेस्ट हिम, डिड और ये हैव टू, क्या पुलिस को उसे गिरफ्तार करना पड़ा, डिड शी हैव टू लीव दैट जॉब, क्या उसे वह नौकरी छोड़नी पड़ी, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाएंगे, सिंगुलर हो या प्लूरल डिड के साथ हैव टू लगेगा ही, ये आपको याद रखना है। तो आई होप आपको हैव टू, हैज टू, हैड टू का यूज क्लियर है। अब हम बात करेंगे विल हैव टू जो रह गया है हमारा, और हैविंग टू की। तो अब हम बात करेंगे विल हैव टू की। विल हैव टू यानी कोई भी काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा यानी फ्यूचर में, भविष्य में, आने वाले समय में यह काम करना पड़ेगा। सिंगुलर हो या प्लूरल यानी सब्जेक्ट मेरा एक हो या एक से ज्यादा, दोनों के साथ ही विल हैव टू यूज होता है। जैसे कि आई विल हैव टू गो आगरा, मुझे आगरा जाना पड़ेगा। आई प्लूरल है लेकिन इसके साथ विल हैव टू यही सेम रहेगा, ठीक है। मुझे आगरा जाना पड़ेगा, हो सकता है कोई जरूरी काम है जिसके लिए मुझे आगरा जाना ही पड़ेगा, कंपल्शन है, मुझे फ्यूचर में यह काम करना ही पड़ेगा। यशवी विल हैव टू प्लक फ्रूट्स, यशवी को फल तोड़ने पड़ेंगे, मतलब कि आने वाले समय में उसे यह काम करना ही होगा, कंपल्शन है। मीरा विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग, मीरा को गाना पड़ेगा, उसके लिए कंपल्शन है, बाध्यता है, उसे यह काम करना ही होगा। तो मेरा क्या रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का विल हैव टू का, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आगे जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है या कंप्लीटिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है कि कहां पर यूज करते हैं विल हैव टू को। आने वाले समय में जब भी कोई काम करना पड़ेगा, कंपल्शन है, तो हम विल हैव टू को यूज करते हैं। और हमें रूल पता है मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो यहाँ पर जहां पर भी इन सब सेंटेंसेस में हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, हैविंग टू, हैव गॉट टू, इन सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। अब हम बात करेंगे विल हैव टू की नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। अब हम बात करेंगे विल हैव टू की नेगेटिव फॉर्म में, यानी मेरे सब्जेक्ट को या डूअर को काम नहीं करना पड़ेगा। तो इन्हें हम कैसे बोलेंगे, सब्जेक्ट के साथ विल नॉट, फिर हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी विल नॉट हैव टू गो थ्रू दिस वे, हमें इस रास्ते से नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। रीटा विल नॉट हैव टू लर्न दिस लेसन, रीता को यह पाठ याद नहीं करना पड़ेगा। तो जब भी नहीं करना पड़ेगा कोई भी काम या जो भी नहीं वाला सिचुएशन आएगा तो हम विल नॉट फिर हैव टू यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव फॉर्म की विल हैव टू के।
अब हम बात करेंगे विल हैव टू के इंटरोगेटिव फॉर्म की, यानी प्रश्नवाचक वाक्य के लिए। तो विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर WH वर्ड लगाना है हमें, WH वर्ड आपको पता है क्या होते हैं, जो भी प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं हम उन्हें क्वेश्चन के लिए यूज होते हैं। अगर आपको नहीं है नॉलेज तो आप चैनल पर देख सकते हैं, ऑलरेडी WH वर्ड पर वीडियो की कौन सा WH वर्ड कहाँ यूज होता है। तो WH वर्ड, फिर विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स देखते हैं। विल सब्जेक्ट, यू हैव टू बाय द न्यू क्लोथ्स, क्या आपको नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे, है ना। What will have to राजू do, राजू को क्या करना पड़ेगा, will have to आगे what लग गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे having to की। having to यूज होता है जब भी कोई काम हमें करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा था, यानी कॉन्टिन्यूअस, है ना। प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे सेंटेंसेस की हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ टू बी के साथ हैविंग टू होता है। बी की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर, वॉज, वर पे ऑलरेडी मैंने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर इज यूज होता है, कहाँ पर एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। आई एम हैविंग टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, अभी करना पड़ रहा है, प्रेजेंट में मुझे काम करना पड़ रहा है, कंपल्शन है, मजबूरी है। ही वॉज हैविंग टू गो, उसे जाना पड़ रहा था, मजबूरी थी उसकी, जाना पड़ रहा था, पढ़ना पड़ रहा है। तो जब भी हम कहते हैं कि हमें कोई काम करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा था, तो हम हैविंग टू को यूज करते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ अकॉर्डिंग टू टेंस। प्रेजेंट है तो इज, एम, आर, पास्ट है तो वॉज, वर, है ना। सिंगुलर है तो इज, प्रेजेंट में एम आई के साथ यूज होता है और आर प्लूरल के साथ यूज होता है प्रेजेंट में, वॉज सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ पास्ट टेंस में, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। हैविंग टू को यूज करते हैं जब भी कोई काम हमें करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा था। फॉर्म्स ऑफ बी लगती हैं इनके साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमें पता ही पता है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मोडाल्स में यूज होती है और कोई भी फॉर्म वर्ब की नहीं यूज होती, राइट। अब हम बात करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की। जब हम हैविंग टू को नेगेटिव फॉर्म में यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, साथ में बी, यानी बी की फॉर्म्स इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, प्लस नॉट, फिर हैविंग टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं, उसे दवाई नहीं लेनी पड़ रही है, ठीक है। शी इज नॉट हैविंग टू टेक मेडिसिन, उसे दवाई नहीं लेनी पड़ रही है। अब पास्ट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमें कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, वी वर नॉट हैविंग टू डू हार्ड वर्क, ठीक है। तो जब भी हम नेगेटिव फॉर्म में यूज करेंगे हैविंग टू को, मतलब कोई भी काम नहीं करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा था, तो हम सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, वॉज, वर, फॉर्म्स ऑफ बी जो है हमारी वो यूज करेंगे, फिर नॉट, फिर हैविंग टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। आई होप आपको नेगेटिव फॉर्म क्लियर है। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव फॉर्म की। तो अब हम बात करेंगे हैविंग टू की इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, यानी प्रश्नवाचक वाक्य में। तो फॉर्म्स ऑफ बी यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, फिर सब्जेक्ट, फिर हैविंग टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन मेरा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। इज शी हैविंग टू स्पीक इंग्लिश देयर, क्या उसे वहां अंग्रेजी बोलनी पड़ रही है, ठीक है। इज शी, तो फॉर्म ऑफ बी आ गई इज, सब्जेक्ट, फिर हैविंग टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आ गया मेरा ऑब्जेक्ट और उसके आगे कंप्लीटिंग सेंटेंस और फिर क्वेश्चन मार्क। Why are you having to live alone? अगर सपोज क्वेश्चन में WH वर्ड है, ये तो क्या है, पर हमें रीजन जानना है या कुछ भी जानना है, वाई, वेयर, कहाँ, क्यों, तो हम WH वर्ड लगा देंगे, फिर बी की फर्स्ट फॉर्म, बी की फॉर्म्स जो भी हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर,
और सेम फॉर्मूला रहेगा जो मेरा ऊपर है, सब्जेक्ट प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, जैसे कि वाई आर यू हैविंग टू लिव अलोन, है ना। अब मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ, आर यू हैविंग टू लिव अलोन, क्या तुम्हें अकेले रहना पड़ रहा है, पर तुम्हें अकेले क्यों रहना पड़ रहा है, तो वाई WH वर्ड लग गया, बी का फॉर्म लग गया, सब्जेक्ट, फिर हैविंग टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या तुम्हें अकेले क्यों रहना पड़ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको हैविंग टू भी क्लियर है, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और हैविंग टू हम कर चुके हैं। अब बिल्कुल थोड़ा सा टॉपिक रह गया है हमारा जो है हैव गॉट टू, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ और फिर हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। तो अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट मोडाल ऑफ नेसेसिटी की, और ये है हैव गॉट टू, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम इनफॉर्मल स्पीच में यूज करते हैं, जब भी हम बहुत ही कैजुअल किसी से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो हम हैव गॉट टू बोलते हैं। जैसे इसका मीनिंग होता है मस्ट, मस्ट मीन्स नेसेसिटी, आई हैव गॉट टू स्टडी टुनाइट, इसका मतलब क्या हुआ, आई मस्ट स्टडी टुनाइट, मुझे आज रात पढ़ाई करनी पड़ेगी, मीनिंग इसका यही है, हैव टू और मस्ट जैसा ही रिलेट देता है, पर हम इसको इनफॉर्मल स्पीच में यूज करते हैं जब भी हम किसी से बहुत ही कैजुअल वे में बात करते हैं, आई हैव गॉट टू, है ना। इसको बेसिकली हम ट्रांसलेट करेंगे कैजुअल इंग्लिश, आई हैव गॉट अ, दैट साउंड, इट साउंड्स लाइक दैट, आई हैव गॉट अ गो, राइट, मुझे जाना ही पड़ेगा, ये वाला जो सिचुएशन होता है, मुझे जाना पड़ेगा, आई गॉट अ गो बोलते हैं ना हम लोग, तो आई हैव गॉट अ गो मतलब कि मुझे जाना पड़ेगा, राइट। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके उन्हें आंसर कीजिएगा, देन हम इस सेशन को वाइंड अप कर देंगे। सो एज यूजुअल क्विज टाइम, आई एम गिविंग यू 4 क्वेश्चंस, मैं 4 क्वेश्चन दे रही हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, देन आई विल रिप्लाई यू कि आपके आंसर्स करेक्ट है यानी। फर्स्ट क्वेश्चन, शी डैश मेक एन अर्जेंट कॉल नाउ, वी डैश फिनिश द रिपोर्ट लास्ट वीक, माय मदर डैश गो शॉपिंग एवरी वीक, आई एम सॉरी बट आई डैश गो, राइट। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा, और प्लीज अपने कमेंट्स दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको जो भी ये मोडाल्स ऑफ नेसेसिटी बोलते हैं हम इनको, हैव टू, हैज टू, हैड टू, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप इसको लेकर कभी भी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, और आप इसको जितना हो सके मैक्सिमम अपने डेली लाइफ में यूज कीजिए, बिकॉज इंग्लिश एक ऐसी चीज है जिसे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा रिफाइन होती जाएगी, राइट। तो इसको डेली लाइफ में प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, कलीग्स के साथ, एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।